बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 11वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पुष्पो उत्सव है, यानी फूलों का त्योहार, फूलों का पर्व। इस पाठ में फूलों के उत्सव के बारे में बताया गया है जो अक्टूबर के महीने में दिल्ली में मनाया जाता है। यहाँ फूलों से बने हुए पंखों का विशेष आकर्षण होता है और इसके साथ ही इस पाठ में हम अधिकरण कारक यानी मैं पर के स्थान पर प्रयोग होने वाली सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को भी सीखेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय है भारत देश है। भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी त्योहारों का प्रेमी है, त्योहारों से प्रेम करने वाला है। अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं पर शस्य उत्सव है भवती। यहाँ पर कहीं पर शस्य क्या होता है? फसल। उत्सव है त्योहार, भवती होता है। यहाँ कहीं पर शस्योत्सव है यानी फसलों का त्योहार होता है। कुत्रचित पशु उत्सव है भवती, और कहीं पर पशु उत्सव, पशुओं का त्योहार होता है, पशुओं के मेले लगते हैं, यानी यहाँ पर पशुओं को खूब पूजा जाता है, उनके त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली के बाद पशु उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित कहीं पर धार्मिक उत्सव है भवती, और कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। भारत देश में अनेक धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। ये तकरीबन हर महीने कोई ना कोई धार्मिक उत्सव आ ही जाता है। कुत्रचित कहीं पर च और यानो उत्सव है, गाड़ियों का उत्सव होता है। यान क्या होता है? गाड़ी। कहीं फसलों का उत्सव होता है, कहीं पशुओं का उत्सव होता है, और कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं, और कहीं यानों यानी गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति, इनमें से ही एक अन्यतम एक है पुष्पो उत्सव है, फूलों का त्योहार। अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है, इस नाम से प्रसिद्ध है। अयम यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र अक्टूबर मास में इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अस्य इसका आयोजनम भवति, आयोजन होता है। दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। अस्मिन अवसरे इस अवसर पर, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। तत्र वहाँ बहुविधानि अनेक प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तत्र वहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्पाणि फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण तो अस्ति है पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए पंखे। परंतु सबसे प्रमुख आकर्षण का बिंदु कौन से हैं? फूलों से बने हुए पंखे। जनः लोग एतानि पुष्प व्यंजनानि, एतानि इन पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनाः एतानि पुष्प व्यंजनानि, इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में च और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, समाधि पर चढ़ाते हैं। लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को कहाँ चढ़ाते हैं? योग माया मंदिर में, और बख्तियार काकी की समाधि पर इन फूलों के पंखों को चढ़ाते हैं। केचन कुछ पाटल पुष्पय निर्मितानि, केचन कर्णिकारय पुष्पय निर्मितानि, कनेर के फूलों से, और अन्य जपा कुसुमय गुड़हल के फूलों से, अपरे दूसरे मल्लिका पुष्पय चमेली के फूलों से, इतरे च गेंदा पुष्पय और अन्य गेंदा पुष्प गेंदे के फूलों से निर्मितानि व्यंजनानि, गेंदे के पुष्पों से बने हुए निर्मितानि बने हुए व्यंजनानि पंखों को नयंती ले जाते हैं। इनमें से कुछ गुलाब के फूलों से, कुछ कनेर के फूलों से, और कुछ गुड़हल के फूलों से, अपरे दूसरे चमेली के फूलों से, मल्लिका पुष्प
चमेली के फूलों से, इतरे च और कई, क्या है, इतरे च और कई गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को नयंती ले जाते हैं। अयम उत्सव है दिवस त्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव दिवस त्रय 3 दिन यावत तक प्रचलति चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधः क्रीडाः मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम च अपि, और कुश्ती, मल्लयुद्ध क्या होता है, कुश्ती, च अपि के भी जो खेल हैं वो चलते हैं, मुकाबले होते हैं। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, किन दिनों में, जब तक ये 3 दिन तक जो उत्सव चलता है उन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार के खेल, और मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति, मल्लयुद्ध क्या होता है, कुश्ती के भी मुकाबले होते हैं, कुश्ती के भी खेल होते रहते हैं। विगतेभ है पिछले, द्विशत वर्षेभ है द्विशत 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव है फूलों का त्योहार, जनान लोगों को आनंदयति आनंदित कर रहा है। विगते पिछले 200 सालों से फूलों की सैर लोगों को, या फूलों का जो त्योहार है आनंदित, लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य बीच में इयम परंपरा, इयम परंपरा, यह परंपरा स्थगित हो गई थी, रुक गई थी। बीच में यह परंपरा स्थगिता, रुक गई थी, आसित थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयम मनोहारिणी, मन को हरने वाली परंपरा पुनः स्मारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयम मनोहारिणी, यह मनोहारी परंपरा पुनः फिर से स्मारब्धा, फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव, फूलों का जो त्योहार है, आज भी, अद्यापि, आज भी सोल्लासम और सोत्साहम, उल्लास सहित, प्रसन्नता और उत्साह के साथ चलता है, प्रचलती, यानी फूलों का त्योहार अद्यापि आज भी प्रसन्नता और जोश के साथ चलता है। ये था पाठ। अब इसके शब्दार्थ करेंगे हम। उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित, कहीं पर, सस्योत्सव है फसलों का उत्सव, पशुत्सव है पशुओं का उत्सव, यानोत्सव है गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम, कई में से एक, पुष्पोत्सव है फूलों का उत्सव, इति नामना, इस नाम से, अवसरे, अवसर पर, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, व्यंजनानि, पंखे, पुष्प व्यंजनानि, फूलों के पंखे, समाधिस्थले, दरगाह, अर्पयंती, अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, पाटल पुष्पै, गुलाब के फूलों से, कर्णिकार पुष्पै, कनेर के फूलों से, जपा पुष्पै, गुड़हल के फूलों से या चाइनीज रोज, मल्लिका पुष्पै, चमेली के फूलों से, नयंती, ले जाते हैं, यावत, तक, प्रचलती, चलता है, पतंगानाम, पतंगों का, काइट्स, उड्डयनम, उड़ाना, मल्लयुद्धम, कुश्ती। अब हम इसका अभ्यास भी करेंगे। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग है ये, इसमें सारा आप इसको ध्यान से समझकर याद भी कर लेना। मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु, मंदिरे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अवसरे, अवसरयो, अवसरेषु, अवसरे एक अवसर पर, अवसरयो 2 के लिए, और अवसरेषु अनेक अवसरों पर। स्थले, स्थलयो, स्थलेषु, दिवसे
दिवसयो दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, व्यंजने व्यंजनयोः व्यंजनेषु, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्ठक में ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं, उसमें से जो उचित शब्द है उसको चुनकर रिक्त स्थान पर भरना है, खाली स्थान में भरना है। इसमें सप्तमी विभक्ति का ही है। भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक उत्सव होते हैं। सरोवरे सरोवर में मीनाः मछलियाँ वसंती रहती हैं। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। जनाः लोग मंदिर में पुष्पाणि फूलों को अर्पित करते हैं। ये सप्तमी विभक्ति का है और ये तृतीया विभक्ति का है। खगाः नीडेषु निवसन्ति। खगाः पक्षी नीडेषु घोंसलों में निवसन्ति रहते हैं। ये निडानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और ये सप्तमी विभक्ति का है निडेषु। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्यान में फूल खिलते हैं। तीसरा है अधोलिखितानि पदानि आधृत सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनको लेकर के एक सार्थक वाक्य बनाना है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। इनमें तीनों लाइन में से एक एक वर्ड लेकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। वानरः बंदर कहाँ वृक्षेषु क्या करते हैं? कुर्दन्ति कूदते हैं। वानरः वृक्षेषु कुर्दन्ति। सिंहः शेर कहाँ रहता है? वन में। वनेषु क्या करता है? सॉरी क्या है ये गलत लिख दिया इधर, गर्जन्ति। ठीक है, गर्जन्ति। आप इधर से ये लिख सकते हो, इधर से गर्जन्ति। मयूरः मोर कहाँ रहते हैं? उद्यान में क्या करते हैं? नृत्यन्ति नाचते हैं। मत्स्यः मछली कहाँ रहती है? जल में। जल में तरंती तैरती हैं। खगाः पक्षी कहाँ रहता है? आकाशे उत्पतन्ति आकाश में उड़ते हैं। खगाः आकाशे उत्पतन्ति आकाश में उड़ते हैं। प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखों को कुत्र कहाँ अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। जनाः पुष्प व्यंजनानि बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले योग माया मंदिरे च अर्पयन्ति। लोग फूलों से बने पंखों को बख्तियार काकी की समाधि पर और योग माया मंदिर में अर्पित करते हैं। पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। ये पूरा लिखना है, कदा के स्थान पर अक्टूबर लिखना है। पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। कदा के स्थान पर अक्टूबर मासे। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। अस्माकं हमारा भारत देश कैसा है? अस्माकं ये लाइन पूरी कैसे लिखी जाएगी? अस्माकं भारत देशः कीदृश के स्थान पर उत्सव प्रिय है अस्ति। पुष्पोत्सव केन नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव केन किस नाम से प्रसिद्ध है? पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्ध है। इति नाम्ना प्रसिद्ध है अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्यः मंदिरम कस्य समाधि स्थलं अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है? मेहरौली क्षेत्रे योग मायायाः
षष्ठी विभक्ति, महरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर बख्तियार काकी और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। योग महरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य च समाधि स्थलं च अस्ति। पांचवा प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्। कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। यानी शब्द दे रखा है, उसके साथ हमें विभक्ति का प्रयोग करना है, विभक्ति लगानी है शब्द में कि कौन सी विभक्ति आएगी। सरोवरे मीनहा संति, सरोवर में मीनहा मछलियाँ संति हैं, तो सरोवरे। तडागे तालाब में, कच्छपहा भ्रमंती, कच्छपहा क्या होता है, कछुए, भ्रमंती घूमते हैं। शिविरे सैनिकहा संति, शिविरे शिविर में सैनिकहा सैनिक संति हैं। यानानी गाड़ियाँ, राजमार्गे चलंती राजमार्ग पर चलती हैं, जीटी रोड। यानानी गाड़ियाँ राजमार्गे राजमार्ग पर चलती हैं। धरायाम पृथ्वी पर रत्नानि संति, धरायाम पृथ्वी पर रत्न संति हैं। बालः बालक क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, क्रीडंती खेलते हैं। इसमें सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी हेल्प बॉक्स से पदों को चुन करके खाली स्थान भरना है। वयम विद्यालय पठामः, वयम हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति, जनः लोग, उद्यानेषु उद्यानों में, बगीचों में, भ्रमन्ति घूमते हैं। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नौका है। पुष्पेषु फूलों पर, भ्रमरः गुंजति, भंवरे गूंजते हैं। वृक्षयोः दो वृक्षों पर, फलानि पक्वानि सन्ति, दो वृक्षों पर फल पके हुए हैं। तो ये था आपका अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कुछ भी समझना है, नहीं आया है, तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपके कुछ भी काम आई है, आपको अच्छी लगी है, तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।